क्या इटली अपने देश में इंग्लिश बोलने वालों पर जुर्माना लगाएगी? इटली में ब्रदर्स ऑफ इटली नाम की पार्टी सत्ता में है, जिसकी लीडर है जॉर्जिया मेलोनी, जो आपको पता ही होगा G20 समिट में भारत आ चुकी है। मेलोनी एक वुमन, एक मदर, एक क्रिश्चियन और अपने देश से प्यार करने वाली जानी जाती है। ये दरअसल राइट विंग पार्टी की लीडर है। अब मेलोनी ने पार्लियामेंट में एक बिल प्रस्तुत किया। इसमें हम सीधे सीधा इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, पर फॉरेन लैंग्वेज की बैन करने की बात की गई है और इस बिल में बहुत कड़े प्रावधान है। अगर कोई फॉर्मल पोजीशन में भी व्यक्ति इंग्लिश का यूज करता है तो सीधा सीधा इसको फाइन लगेगा और ये फाइन पूरा $1,50,000 का है, यानी इंडिया के 1,20,00,000 रुपए। अब यहाँ पर ये बिल पास होगा तो इसके अंडर में कौन आएंगे? तो उन लोग जो सरकार से जुड़े हुए हैं, मतलब कि सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, स्पोर्ट्स है, कोर्ट है, जितने भी डिपार्टमेंट वो सब आएंगे। और ऐसे लोग भी आएंगे जो लोग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब कि सरकार में नहीं है फिर भी सरकार के साथ काम करे, उन लोगों को भी इस बिल में शामिल किया गया है, मतलब कि वो भी इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे। अब ये सवाल उठ रहा है कि इतना कठोर बिल लाने की जरूरत क्या है? मेलोनी इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों इतना नफरत करती है? इसके जवाब में मेलोनी का आर्ग्यूमेंट है कि इससे हमारी कल्चर में किसी दूसरे देश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि क्या इटली अकेला ऐसा देश है जो इस तरह का कदम उठाने जा रहा है? तो जवाब है जी नहीं। उससे पहले ईरान, चाइना और रशिया ने भी इंग्लिश को अपने ऑफिशियल लैंग्वेज से बाहर रखा है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज एक सॉफ्ट पावर का टूल है, जिसकी मदद से यूएसए अपनी विचारधारा और अपनी सोच को, अपनी कंपनियों को और अपने देश को रास्ता बनाता है उस देश में अंदर जाने का। जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज पहुंच गई वहां पर अमेरिकन मूवीज, अमेरिकन गाने, अमेरिकन सॉफ्टवेयर, अमेरिकन टेक्नोलॉजी और अमेरिकन प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ जाएगी। ये एक बड़ी डिप्लोमेसी है। इटली में आज अमेरिकन इन्फ्लुएंस इतना बढ़ चुका है कि आज लोग अमेरिकन स्टाइल से ही जीना पसंद कर रहे हैं। फैमिली स्ट्रक्चर टूट रहा है, लोग शादियां नहीं कर रहे, LGBT कम्युनिटी बढ़ रही है। इसका सीधा सीधा असर इटली के बर्थ रेट पर पड़ रहा है। किसी भी देश की आबादी को मेंटेन करना है तो आपको 2.1 का फर्टिलिटी रेट चाहिए। इटली में अगर बर्थ रेट देखें तो ऑन एन एवरेज महिला 1.24 बच्चे को जन्म दे रही है, मतलब कि उसका फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए, उससे गिरकर 1.24 हो चुका है। आज इटली की पॉपुलेशन 6 करोड़ के आजू बाजू है और वो 2070 आते आते पॉपुलेशन गिरकर 4.5 करोड़ तक रह जाएगी। यही मुख्य कारण है कि आज इटली उसकी आबादी को मेंटेन करने के लिए अपना कल्चर जिंदा रखना चाहती है। इसलिए एक के बाद एक स्टेप उठाए जा रहे हैं। उनमें से एक स्टेप ये भी है इंग्लिश लैंग्वेज को बाहर रखा जाए। अब आप देखोगे इंग्लिश को धीरे धीरे बाहर कर देंगे, जिससे अमेरिकन कल्चर, जो कि एंग्लो कल्चर आप कहते हैं, उसका प्रभाव कम पड़ता जाएगा। लोग चर्च की तरफ जाएंगे, रिलीजन की तरफ जाएंगे, फैमिली वैल्यूज पर ध्यान देंगे। अगर आप एक्सपर्ट की राय माने तो इस स्टेप से सब कुछ ठीक नहीं होने वाला, पर इन लोगों को यही दिख रहा है। अब आने वाले भविष्य में देखना ये होगा कि बिल का इटली पर असर क्या पड़ेगा।